नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की और हमने पढ़ा था कि हार्ट में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। जहां हमने देखा था कि हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, हमने देखा था हार्ट में कितने वॉल्व्स पाए जाते हैं, हमने देखा था हार्ट में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, हार्ट की जो वॉल पाई जाती है उसमें कितनी वॉल्स पाई जाती हैं। हमने बात की थी हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब की संरचना के अकॉर्डिंग बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। आज हम बात करेंगे हृदय में रक्त का कैसे सर्कुलेशन होता है और कैसे हृदय अपना कार्य करता है। तो ये डायग्राम है जो मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, आपने देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। तो देखिए ये पूरा टॉपिक जो है समझने वाला है, तो इसमें समझिएगा। सपोज करिए ये हमारा हार्ट है जो मैंने बनाया हुआ है। तो अगर ये हमारा हार्ट है, हार्ट आपको पता है लोकेशन कहाँ है, ये स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है किसमें, बक्षीय गुहा में, यानी कि आप अगर बोले तो थोरेसिक कैविटी में स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है दोनों लंग्स के बीच में। तो ये हमारा हार्ट है और सपोज कीजिए ये मेरा हार्ट है। तो ये हार्ट का जो राइट पार्ट है, ठीक है, बॉडी का जो राइट पार्ट है वो हमारे हार्ट का भी राइट पार्ट होगा और जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट है वो भी हमारे बॉडी का लेफ्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर के दोनों चैम्बर को हम क्या कहते हैं, अलिंद, आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं आरिकल, और नीचे के दोनों चैम्बर को क्या बोलते हैं, निलय। तो जो दायां साइड होगा उसको दायां अलिंद, दायां निलय, और जो बायां साइड होगा उसको बायां अलिंद, बायां निलय। इंग्लिश में बोले तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिएगा होता क्या है कि बॉडी के सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है तो उसे बोलते हैं अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सिराओं द्वारा पहुंचता है महाशिरा के पास, और महाशिरा जो होती हैं दो होती हैं, निचली महाशिरा से आता है शरीर के नीचे वाले भाग से निचली महाशिरा द्वारा, और शरीर के ऊपर वाले भाग से ऊपरी महाशिरा द्वारा। शरीर के निचली वाले पार्ट से निचली महाशिरा द्वारा और शरीर के ऊपर वाले पार्ट से ऊपरी महाशिरा द्वारा। कहाँ पहुँचता है, दायां अलिंद में। जैसे ही दायां अलिंद में ब्लड आता है, अब देखिएगा हृदय में एक स्ट्रक्चर होता है, हमने बताया था एसे नोड। हृदय में एक स्ट्रक्चर होता है एसे नोड जो हृदय में एक गति उत्पन्न करता है, एक पेस प्रोड्यूस करने का काम करता है, एक करंट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऐसे नोड क्या करता है, ऐसे नोड एक करंट उत्पन्न करता है, वो करंट ए बी नोड तक पहुंचता है, या हम यूँ कहें कि एक इम्पल्स जनरेट करता है जो ए बी नोड तक पहुंचता है, और ए बी नोड से होते हुए पूरे बंडल ऑफ हीज में, ठीक है, जो हृदय में सारे ओर फैला होता है उसमें पहुंच जाता है, जिससे हृदय क्या करता है, धड़कने लगता है। उसमें कंस्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ना और फैलने का गुण पाया जाता है। चूंकि करंट से आपको पता है, करंट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी चीज़ में, जैसे पंखे में करंट, अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो लाइट के कारण जो एनर्जी है उससे पंखा चलने लगेगा, उसी प्रकार हार्ट भी हमारा क्या करने लगता है, पंप करने लगता है। किसकी वजह से, ऐसे नोड की वजह से। इसीलिए ऐसे नोड को हम क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो अब देखिए ऊपरी महाशिरा द्वारा शरीर के ऊपर वाले भाग से और निचली महाशिरा द्वारा शरीर के नीचे वाले भाग से ब्लड कहाँ आ गया, दायां अलिंद में। दायां अलिंद में जैसे ही ब्लड आता है तो इस ब्लड के आने के कारण ये त्रिक पर्दी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये खुल जाता है, और ये केवल एक ही साइड खुलता है, किधर, नीचे की साइड। ठीक है, तो सारा का सारा ब्लड इससे होता हुआ त्रिक पर्दी कपाट से कहाँ पहुँच जाता है, दायां निलय में, राइट वेंट्रिकल में। ऐसे नोड अपना काम करता है, ये करंट जनरेट करता है, जो करंट पूरे हार्ट में फैलता है, और हार्ट क्या करता है, हार्ट सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण जब ये हार्ट सिकुड़ता है तो इसका निलय वाला पार्ट, निलय जहाँ ब्लड है वो वाला ब्लड ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व केवल नीचे खुलती है। इससे अटैच होती है एक धमनी जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी। ये धमनी से होता हुआ ब्लड पहुँचता है कहाँ, फेफड़े में। ये फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड से जो CO2 आती है उसको ले लेता है और इसमें मिक्स कर देता है क्या, O2। ठीक है, तो फेफड़ा क्या काम करता है, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करता है। मतलब रक्त से CO2 ले लेता है
और उसको O2 दे देता है। मतलब अब जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आया था उसको वो क्या कर देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ कैसा ब्लड आया था, ब्लड प्लस CO2 आया था। फेफड़ा इस CO2 को ले लेता है और इसको बाहर निकाल देता है और इसमें मिक्स कर देता है O2। और O2 या शुद्ध व्यक्ति O2 युक्त ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त फेफड़ा किसको दे देता है, फुफ्फुस शिरा को, या हम इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन को। और पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये ब्लड पहुंचता है कहाँ, बायां अलिंद में। कहाँ पहुंचता है, बायां अलिंद में। अब ये ब्लड कैसा है, शुद्ध रक्त है। बायां अलिंद में जैसे ही ब्लड पहुंचता है तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में एक द्विपर्दी कपाट होता है, फाटक होता है, और ये फाटक क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये केवल नीचे की ओर खुलता है, ये कपाट नीचे की ओर खुलता है, जिससे ब्लड जो बायां अलिंद में है कहाँ पहुंच जाता है, बायां निलय में। अब देखिए फिर से क्या होता है, हार्ट क्या करता है, सिकुड़ता है। सिकुड़ने के कारण ब्लड ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये नीचे की साइड खुलता है, तो ब्लड कहाँ जाता है, इससे अटैच होती है एक धमनी जिसे हम कहते हैं महाधमनी। ब्लड महाधमनी के से होता हुआ धमनियों में और धमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है और शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन दे देता है। और वहाँ से क्या ले लेता है ये ब्लड, CO2 ले लेता है। अब ये CO2 ब्लड, CO2 युक्त ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, सिराओं में, और सिरा से होता हुआ ऊपरी महासिरा और निचली महासिरा द्वारा कहाँ पहुँच जाता है, फिर से दाएं अलिंद में पहुँच जाता है जब हार्ट क्या होता है, रिलैक्स होता है। इस तरह ब्लड जो है ऊपरी महासिरा द्वारा दायां अलिंद से दायां निलय से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में, फेफड़े से फुफ्फुस शिरा द्वारा बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां निलय में, बायां निलय से धमनी, महाधमनी से धमनी, और धमनी से शरीर के विभिन्न भागों में ये ब्लड ऐसे करके घूमता रहता है और इस तरह एक चक्र के रूप में, साइकिल के रूप में घूमता है, जिसे हम कहते हैं हार्ट साइकिल। क्या कहते हैं, हार्ट साइकिल। इस तरह ब्लड जो है एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है और उसे हम कहते हैं हृदय चक्र या हार्ट साइकिल। ठीक है, अब देखिए हम इसको एक रा डायग्राम के रूप में बनाते हैं। इसी चीज़ को कैसे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको हम एक रा डायग्राम के रूप में प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा फेफड़ा और इधर हम देख लेते हैं शरीर के अंग। ठीक है, तो आपको पता है कि फेफड़े द्वारा जो ब्लड है, कैसा ब्लड, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड या शुद्ध ब्लड, कैसा ब्लड, शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचता है, ये जाता है फुफ्फुस सिरा में, और फुफ्फुस सिरा या इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन में। फुफ्फुस सिरा से होता हुआ ये पहुंचता है कहाँ, ये पहुंचता है बायां आलिंद में, या इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल से ये त्रिकपर्दी कपाट द्वारा, किस द्वारा, त्रिकपर्दी कपाट या इसी को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा पहुंच जाता है कहाँ, बायां निलय में, बायां निलय में, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, त्रिकपर्दी कपाट में। और बायां निलय से होता हुआ ये पहुंचता है कहाँ, महाधमनी में, महाधमनी में यानी कि एओर्टा में, और महाधमनी से पहुंचता है कहाँ, धमनियों में यानी कि आर्टरीज में, और आर्टरीज से ये शरीर के विभिन्न भागों में या शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाता है। ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन घुला है। बॉडी को ये ऑक्सीजन दे देता है और बॉडी से ले लेता है CO2। अब ब्लड जो है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि अब जो है ब्लड में क्या है, ब्लड में
अब CO2 घुला है, यानी कि ये अब अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। ठीक है। ये डीऑक्सीजनेट ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों से किस में आता है? सिरा में आता है। सिरा द्वारा ये महासिरा में आता है। ठीक है, सिरा मतलब वेन में आता है, और वेन द्वारा ये किस में आता है? वेना केवा में, वेना केवा। और ये दो होती हैं, ऊपरी महासिरा, ऊपरी महासिरा यानी कि सुपीरियर वेना केवा, और निचली महासिरा यानी कि इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। महासिरा द्वारा ये ब्लड आता है, महासिरा द्वारा ये ब्लड कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है दायां आलिंद में, यानी कि राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। ठीक है। और दायां आलिंद द्वारा ब्लड पहुंचता है कहाँ? दायां निलय में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आता है? ये आता है त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा, त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा। ठीक है। दायां निलय से ये ब्लड किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा, या इसी को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? फेफड़े में पहुँच जाता है। ये कैसा ब्लड होता है? ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड प्लस CO2, यानी कि अशुद्ध रक्त। ठीक है। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर छोड़ देता है और इसमें मिक्स कर देता है ऑक्सीजन। ठीक है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त अब किसको दे देता है? फुफ्फुस शिरा को। फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद, बायां अलिंद से त्रिकपर्दी कपाट द्वारा बायां निलय, बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से शरीर के विभिन्न अंग, और इस तरह ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं हृदय चक्र या हार्ट साइकिल। अब एक चीज देखिएगा इसमें, अगर हम इसको 20 से डिवाइड करें तो हृदय के, अगर हम किसकी बात करें? बाएं भाग की बात करें, बाएं भाग की। ठीक है। तो बाएं भाग में आप देखेंगे कि हृदय के बाएं यानी कि लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड बह रहा है? शुद्ध ब्लड बह रहा है, यानी कि प्योर ब्लड बह रहा है। ठीक है। इस ब्लड सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। कैसा कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। जबकि हृदय के दाएं भाग में, कैसे, कौन से भाग में? दाएं भाग में, यानी कि राइट पार्ट में, राइट पार्ट में कैसा ब्लड बह रहा है? राइट पार्ट में बह रहा है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त। यानी कि अशुद्ध रक्त का मतलब जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिले, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को मिला के बोलते हैं इसको, इन दोनों को ही मिला के बोलते हैं डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। हिंदी में बोले तो दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। इसी दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम की थी एक साइंटिस्ट ने। कब की थी? 1626 में, जिनका नाम था विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। इसीलिए विलियम हार्वे को कहा जाता है फादर ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो देखिए इससे आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे? पहला कि डबल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के पिता कौन कहे जाते हैं? वो कहा जाता है विलियम हार्वे को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। फिर इसके अलावा आपसे इसमें क्रम से अरेंज करने को दे देगा कि ब्लड के फ्लो को क्रम से अरेंज करिए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात हमारे किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की। अब आगे बात करते हैं हम, इसको रब करके हम आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हार्ट के बारे में, तो इसमें हमने देखा दो चीज़ों को आपको मेंशन किया मैंने। एक चीज़ मैंने मेंशन किया
सिस्टोल के बारे में। किसकी बात की हमने? सिस्टोल की। ये सिस्टोल क्या होता है? जब हृदय सिकुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? उस कंडीशन कहते हैं सिस्टोल। और दूसरी मैंने बात की, दूसरी कंडीशन जो मैंने बात की वो मैंने बात की डायस्टोल की। डायस्टोल की, जब हृदय या हार्ट रिलैक्स होता है तो उसे क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। अगर हम सिस्टोल की बात करें तो ये करीब 0.5 सेकेंड का टाइम लेता है, और अगर हम डायस्टोल की बात करें तो ये करीब 0.3 सेकेंड का टाइम लेता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर सिस्टोल और डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं हृदय गति या हार्ट बीट। अगर एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं एक हार्ट बीट, सिंगल हार्ट बीट। और सिंगल हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है आपको? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सिंगल हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक, ये हो गया हमारा सिस्टोल और डायस्टोल का। अब अच्छा, ये चीज़ें और भी काम करेंगी। ठीक है, ये हो गया हार्ट बीट। अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि जो हार्ट बीट है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा तो जो जानवर जितना छोटा होगा, जो जानवर जितना छोटा होगा उसमें हार्ट बीट उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो एक चिड़िया का नाम है हमिंग चिड़िया। हमिंग चिड़िया, आपने नाम सुना होगा इसका, हमिंग बर्ड। ठीक है, ये बहुत छोटी चिड़िया है। इसमें जो हार्ट बीट होती है वो होती है 1000 साइकिल पर मिनट। एक मिनट में 1000 बार हार्ट धड़कता है या हृदय गति होती है। फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम हार्ट बीट किस में होती है? तो सबसे कम की अगर बात करें तो अगर हम पानी और स्थल दोनों की बात करें तो पानी की बात करें तो इसका हो जाएगा नीली व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल। इसमें 2 से 8 साइकिल पर मिनट। ठीक है, और जबकि स्थल में बात करें, अगर स्थल में तो वो होता है, आपको पता है सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? हाथी। तो इसमें जो होता है 25 साइकिल पर मिनट होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हार्ट बीट से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा हार्ट बीट से कि एक सामान्य मनुष्य में हार्ट बीट कितनी होती है? ठीक है, सबको पता होता है सामान्य मनुष्य में होती है 72 टाइम्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप जिम कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी? उस समय आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये होगी करीब 92 से 98 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, पर मिनट की बात कर रहा हूँ। एक चाइल्ड की बात करें, अगर बच्चे की, छोटा बच्चा है, उसकी हार्ट बीट कितनी होगी? क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायः, वो होती है 150 टाइम्स, अप्रॉक्सीमेटली 145 टू 150 टाइम्स। ठीक है, पर मिनट, ये सब मिनट में, पर मिनट। एक एम्ब्रियोनिक चाइल्ड की, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक। ठीक है, या भ्रूण की बात करें अगर हम, तो उसमें हार्ट बीट कितनी होती है? तो उसमें करीब होती है 150 टू 160 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये बात हुई हमारी किसकी? हार्ट बीट की। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, हृदय गति की जो हमने बात की थी, तो अगर एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को अगर मिला दें तो क्या होता है? एक हार्ट बीट। ठीक है, और एक हार्ट बीट में अगर हम बात करें तो सिंगल हार्ट बीट में ब्लड जो हार्ट पंप करता है, ठीक है, तो एक हार्ट बीट में हृदय जितना ब्लड पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जानते हैं।
क्या बोलते हैं, स्ट्रोक आयतन के नाम कहते हैं, ठीक है। और ये होता है करीब 70 ml। कितना होता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं? हृदय एक हार्ट बीट में जितना ब्लड पंप करता है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये करीब होता है 70 ml, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्ट बीट। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं हम हार्ट साउंड की। किसकी? हार्ट साउंड, यानी कि हृदय की ध्वनियाँ। जब हृदय में सिस्टोल और डायस्टोल होता है तो उस दौरान हृदय में कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनियाँ होती हैं 3। एक होता है लब, LUB, एक होता है डब, DUB, और एक होता है मरमर। तीनों ही साउंड पूछे जाते हैं कि लब साउंड क्या होता है, डब साउंड क्या होता है और मरमर साउंड क्या होता है। तो देखिए, लब जो साउंड होता है ये उत्पन्न होता है जब आपकी द्विपर्दी एवं त्रिकपर्दी, यानी कि बाइकस्पिड एवं ट्राइकस्पिड बॉल्व, ठीक है, द्विपर्दी एवं त्रिकपर्दी कपाट बंद होते हैं। इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बॉल्व, ठीक है। ठीक, डब की अगर हम बात करें तो डब कब उत्पन्न होता है? यह अर्धचंद्राकार कपाट, जो अर्धचंद्राकार कपाट मैंने बताए थे लास्ट क्लास में, 2 होते हैं, एक होता है पल्मोनिक और एक होता है एओर्टिक, ठीक है, महाधमनी कपाट और फुफ्फुस धमनी कपाट, ठीक है। यह अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो मरमर साउंड होता है ये एबनॉर्मल कंडीशन में जनरेट होता है। कब होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में। अगर आपका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप में मरमर साउंड जनरेट होगी। अच्छा, हृदय की ध्वनियाँ कैसे सुनोगे आप? हृदय की ध्वनियों को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ठीक है। ये स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय की ध्वनियों को सुनने में मदद करता है। ये कार्य किस सिद्धांत पर करता है? ये कार्य करता है साउंड के रिफ्लेक्शन से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साउंड के रिफ्लेक्शन के, साउंड के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लब एंड डब, ठीक। अच्छा, लब जो होता है साउंड, ये जो होता है ये धीमा साउंड होता है। कैसा होता है? धीमा होता है एवं लंबे देर तक चलता है, ठीक है। यानी कि स्लो एंड हाई इन पिच, सॉरी, लो इन पिच एंड फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और ये जो होता है डब साउंड जो होता है ये तेज होता है। कैसा होता है? तेज होता है, लेकिन तेज परंतु कम समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए। ये जो होता है हाई इन पिच होता है बट फॉर लेस टाइम, हाई इन पिच बट लेस टाइम, ठीक। तो ये हो गया हमारा हार्ट की ध्वनियाँ, साउंड ऑफ हार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, सपोज करिए कि जैसे किडनी है आपका, तो वो अगर डैमेज हो जाए तो आप किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं। तो क्या हृदय में भी ऐसा कोई कारनामा हुआ है? हाँ, हुआ है। तो अब बात करते हैं हम इसकी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी कि
हृदय प्रत्यारोपण, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछते हैं, ठीक है। तो अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, पहला हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट प्रत्यारोपण कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किसने किया था। तो ये हुआ था सन 1967 में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। किसने किया था, ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नान ने। ये पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण था। अब दूसरा, ये तो है विश्व की, वर्ल्ड में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि इंडिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। इंडिया में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा पहला करिश्मा हुआ था 1994 में। कहाँ हुआ था, ये हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और किसने किया था, तो उनका नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल, ठीक है। ये तो हुई बात हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की, मतलब एक व्यक्ति का हार्ट दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने की। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है क्या अभी तक कोई कृत्रिम हृदय बनाया गया है, कोई ऐसा हार्ट बना है जो कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली बनाया गया हो, ठीक है। तो यस, अगर हम आर्टिफिशियल हार्ट की बात करें, आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, यानी कि कृत्रिम हृदय की, तो जो कृत्रिम हृदय है वो सर्वप्रथम बनाया गया था, ये बनाया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट जॉर्विक। क्या नाम है, रॉबर्ट जॉर्विक, ठीक है, उनका नाम है रॉबर्ट जॉर्विक। कब बनाया था इन्होंने बनाया था 1982 में, ठीक है। उस हार्ट का नाम क्या है, तो उस हार्ट का नेम दिया गया, उस आर्टिफिशियल हार्ट का नाम था जॉर्विक 7। क्या नाम था, जॉर्विक 7। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल हार्ट का क्या नाम था, जॉर्विक 7। तो ये बात हुई हमारी हृदय प्रत्यारोपण की। अब एक बात करते हैं कि क्या शरीर का कोई अंग या कोई हार्मोन या कोई चीज़ हृदय को कंट्रोल करती है। तो हाँ, हृदय को हार्मोन कंट्रोल करता है और हृदय को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का एक पार्ट कंट्रोल करता है, तो हार्ट कंट्रोलर, ठीक है, हृदय को कंट्रोल करने वाले। तो बात करते हैं अगर हम, तो पहला है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। ये हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। ये हमारे किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क का भाग है। और ये जो है हृदय की पेशियों को कंट्रोल करता है, ये कार्डियक मसल को कंट्रोल करता है, पेशियों को कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह जो ये है, ये किसको कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, साथ ही रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हृदय की पेशियों को कंट्रोल करता है, इससे वो क्या कंट्रोल करता है, हार्ट बीट भी कंट्रोल करता है। चूंकि हृदय को पेशियों को कंट्रोल करता है तो ये हार्ट बीट भी कंट्रोल करेगा, रिस्पिरेशन भी कंट्रोल करेगा और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, एक एंजाइम होता है थायरॉक्सिन, ठीक है, ये कंट्रोल करता है बीएमआर, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। और एक हार्मोन्स होता है एड्रीनेलिन, ठीक है। तो ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन कंट्रोल करता है कार्डियक मसल को, ठीक है।
किसको कंट्रोल करता है? कार्डियक मसल को, जिससे ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है। तो ये है हमारे हार्ट को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स एवं एंजाइम्स, सॉरी माफ कीजिएगा, हार्मोन्स एवं पार्ट ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं आज के लेक्चर के लिए। लास्ट जो है वो है हार्ट डिजीज, ठीक है, हृदय के रोग। यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हृदय के रोग, हार्ट डिजीज, डिजीज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हृदय के अगर हम डिजीज की बात करें तो मेन जो डिजीज 3 जगह से क्वेश्चन आते हैं आपको। पहला आता है आपका हृदय घात, ठीक है। दूसरा आता है आपका कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दिल में छेद, ठीक है, दिल में छेद, दिल में छेद से, कि दिल में छेद, ठीक है। इसको हम दिल में छेद को अगर बात करें हम तो इसको बोलते हैं फोसो ओरियोलिस। क्या बोलते हैं? फोसो ओरिएलिस, ठीक है। दिल में छेद को क्या बोला जाता है? फोसो ओरिएलिस। बात करते हैं हम, तो अगर हम हृदय घात की बात करें, हृदय घात की, तो ये कैसे होता है? देखिए, हृदय को जो रक्त पहुंचाने वाली धमनी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी धमनी। क्या कहते हैं? कोरोनरी धमनी, ठीक है। अगर इस कोरोनरी धमनी में LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल है, ये जमा हो जाए, LDL डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, डिपॉजिट हो जाए, तो इसके कारण जो हृदय में ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, उसमें बाधा पहुंच जाती है, और इसी के कारण जो होता है वो होता है हृदय घात, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? कार्डियक अरेस्ट की। तो आपको पता है कि जो हार्ट होता है उस हार्ट में 2 बॉल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड बॉल्व, एक होता है बाइकस्पिड बॉल्व, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा धूम्रपान या सिगरेट, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इन बॉल्स में टॉक्सिक सब्सटेंस जमा हो जाते हैं। क्या होते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, और इन टॉक्सिक सब्सटेंस के डिपॉजिट होने के कारण ये बॉल्व काम नहीं करते, ठीक है, काम नहीं करते हैं, और इन्हीं के काम ना करने के कारण क्या हो जाता है? हृदय जो होता है वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लड की सप्लाई होनी है ना, अब ब्लड की सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम दिल में छेद की। दिल में छेद, तो देखिए इधर, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो उसमें दायां अलिंद एवं बायां अलिंद के बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं फोसो ओरियोलिस। क्या बोलते हैं? फोसो ओरियोलिस, ठीक है। ये छेद जो होता है, ये जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय भर जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी भर जाता है, ठीक है, ये छिद्र भर जाता है, लेकिन कभी कभी ये छिद्र नहीं भरता। जब ये फोसा ओरियोलिस छिद्र नहीं भरता तो ये जो प्योर ब्लड है और इम्प्योर ब्लड है, ये क्या हो जाती है? इनकी हो जाती है मिक्सिंग, ठीक है, और मिक्सिंग होने के कारण बच्चे का जो बॉडी कलर हो जाता है ये हो जाता है ब्लू, ठीक है। तो बच्चा जो है ये कभी कभी या तो डेथ हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर जाएगा, या फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें एक छल्ला लगा देते हैं, छल्ला लगाकर, ठीक है, लगाकर ठीक कर देते हैं। ये जो छल्ला होता है ये प्लेटिनम का छल्ला होता है। कैसा होता है? ये प्लेटिनम का छल्ला होता है। तो डॉक्टर जो है इसमें प्लेटिनम का छल्ला लगाकर इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इट वॉज ऑल अबाउट हार्ट डिजीज, ठीक। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे किसकी?
ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसमें आर्टरी, धमनी और केशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, और फिर लास्ट क्लास में ब्लड वस्कुलर सिस्टम से मिसलेनियस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ब्लड वस्कुलर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।